Hello student, in today's session I am just going to discuss about the data file and data file handling in Python. First, a question raised, what is data file? So data file is a file which is used to save data permanently in secondary storage device. When our Python program run and create any data which need to be saved for future uses, we save it in file and that file is known as data file. कहने का मतलब ये कि अभी तक जितने भी 11th में या अभी तक में जितने भी पाइथन में हम लोगों ने प्रोग्राम किया उसमें क्या होता है, प्रोग्राम को रन किया, दैट्स इट। अगर उस प्रोग्राम में कुछ इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल डाटा है और आपको लगता है कि इसको सेव करना चाहिए ताकि बाद में हम उसका यूज कर सके, तो हम लोग कहां सेव करेंगे, कैसे सेव करेंगे, यही सब चीजें हमारा डाटा फाइल हैंडलिंग कहलाता है। तो फाइल, सिंपल सी बात यह है कि इफ वी वांट टू सेव समथिंग परमानेंटली विद द हेल्प ऑफ आवर प्रोग्राम, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाटा फाइल यूज करते हैं। तो अभी ये क्लियर हो गया डाटा फाइल क्या है। डाटा फाइल एक फाइल है जहां पर हम लोग डाटा को स्टोर करते हैं। जैसे आप वर्ड ओपन किए, वर्ड ओपन करने के बाद आप काम करते हो और सेव करते हो तो क्या बनता है, फाइल बनता है, वो डाटा फाइल हुआ। जैसे आप नोटपैड में काम कर रहे हो और आप कुछ सेव करते हो तो आप फाइल के फॉर्म में सेव करते हो, वो नोटपैड का फाइल हो गया, वो वर्ड का फाइल हो गया। इसी तरीके से जब हम पाइथन एक प्रोग्राम बनाते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं और ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम जब रन कर रहा है तो कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जिसको यूज करना है और उसको सेव भी करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, डाटा फाइल का इस्तेमाल करेंगे और उस फाइल में हम लोग उसको सेव कर देंगे। तो अब देखते हैं, ये तो क्लियर हो गया कि डाटा फाइल क्या है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट काइंड ऑफ ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म इन डाटा फाइल। डाटा फाइल में क्या क्या काम हम लोग कर सकते हैं, तो याद रखना है, पाइथन में कोई भी काम करने के लिए फाइल को पहले ओपन करना होता है। वी हैव टू ओपन द फाइल फर्स्ट। उसके बाद ओपन करने के बाद हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगर फाइल ओपन हो गया तो हम लोग उसको पढ़ सकते हैं, उसमें लिख सकते हैं, उसमें पहले से कुछ है तो उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ सर्च कर सकते हैं, कोई नया डाटा उसमें जोड़ सकते हैं, ट्रैवर्स कर सकते हैं, मतलब एक फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट पॉइंट हम लोग मूव कर सकते हैं। और कोई डाटा अगर वहां कोई पार्ट आपको लगता है कि ये हटाना है तो उसको हम लोग डिलीट भी कर सकते हैं। ये सारा ऑपरेशन है, ये सारा वर्क है वी कैन डू विद द डाटा फाइल, कंटेंट ऑफ द कंटेंट विच इज सेव्ड इन डाटा फाइल। जब ये सारा काम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल को बंद कर देंगे। तो सिंपल सी ये बात समझना है कि पाइथन में कैसे काम करेंगे। पाइथन में पहले कोई भी फाइल को ओपन करेंगे, फिर उसमें काम कर लेंगे और फिर और वो फाइल को उसके बाद बंद कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द फाइल टाइप वी कैन वर्क इन पाइथन। मतलब पाइथन में कितने प्रकार के डाटा फाइल होते हैं और कितने प्रकार के डाटा फाइल हम लोग यूज कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, पाइथन में हम लोग दो फाइल यूज कर पाएंगे। दो तरीके का फाइल पाइथन परमिट करता है, एक है टेक्स्ट फाइल और दूसरा है बाइनरी फाइल। क्लियर, समझ में आ जाना चाहिए। इन पाइथन वी कैन यूज ओनली टू टाइप ऑफ फाइल फॉर सेविंग आवर डाटा। पहला टेक्स्ट फाइल होगा, दूसरा बाइनरी फाइल होगा। तो टेक्स्ट फाइल क्या है, तो टेक्स्ट फाइल एक ऐसा फाइल है जो कि स्ट्रिंग को सेव करता है, अल्फाबेट्स को सेव करता है, कैरेक्टर को सेव करता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को सेव करता है। ये सिर्फ और सिर्फ सेंटेंसेस स्ट्रिंग को सेव करने के काम आता है। जो टेक्स्ट फाइल है जो पाइथन में क्रिएट होगा और उसमें हम लोग फाइल को सेव करेंगे, उस फाइल को हम लोग नोटपैड में भी ओपन करके देख सकते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स है, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि टेक्स्ट फाइल जो बनेगा पाइथन में, जो बनेगा वो उसका जो फॉर्मेट होता है, डिफॉल्ट फॉर्मेट, वो अस्काई फॉर्म को, अस्काई मेथड को फॉलो करता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कैरेक्टर कोड फॉर कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा कि टेक्स्ट फाइल में जो भी डाटा हम लोग सेव करेंगे वो स्ट्रिंग डाटा ही होगा
और ये ASCII फॉर्म में होगा, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, जो कोड है जो हम लोग पढ़े थे 11 में कि ASCII यूनिक कोड ये सब क्या है, तो ASCII फॉर्म को बाय डिफॉल्ट यूज करता है। अगर हम यूनिकोड में लिखना चाहते हैं तो यू कैरेक्टर डालकर फाइल को क्रिएट करेंगे, आगे जाके हम लोग यूज करेंगे, पर अभी फिलहाल के लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ये क्वेश्चन आएगा कि अगर पाइथन टेक्स्ट फाइल में अगर यूनिकोड में लिखना है तो कौन सा कैरेक्टर यूज करेंगे, तो हम लोग वहां पर बताएंगे यू। पाइथन का जो टेक्स्ट फाइल है कौन सा स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, तो हम लोग बोलेंगे ASCII फॉर्म को। और उसके बाद दूसरा इंपॉर्टेंट है, every line of text file end with a special character EOL और बैकस्लैश n। यहां पर आप देख रहे हो बैकस्लैश n और एंड ऑफ एल। मान लो आप कोई डाटा लिखना चाहते हो, वो 10 लाइन का कोड है, जैसे यही आप देखो ये टेक्स्ट आप अगर किसी फाइल में सेव करना चाहते हो पाइथन प्रोग्राम के द्वारा, तो इसमें कितना लाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन हो गया। तो हर एक लाइन के लास्ट में EOL मतलब ये बैकस्लैश n लग जाएगा ऑटोमेटिकली। हर एक लाइन के अंत में अगर पाइथन में फाइल बना के सेव करते हैं तो ये बैकस्लैश n लगेगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि टेक्स्ट फाइल क्या है, तो टेक्स्ट फाइल वो फाइल है जहां पर हम स्ट्रिंग डाटा को सेव करके रखते हैं। अब आता है कि बाइनरी फाइल क्या है और इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है, क्यों बाइनरी फाइल यूज होता है। तो बाइनरी फाइल जो है वो बाइनरी डाटा को यूज करने में बाइनरी डाटा को सेव करता है, जैसे फोटोग्राफ, इमेज, वीडियो, ऑडियो फाइल्स। अगर आप कोई ऑडियो, वीडियो और इमेजेस को सेव करना चाहते हो फाइल में, तो वो टेक्स्ट फाइल में सेव नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, बाइनरी फाइल का इस्तेमाल करेंगे। और इट सेव्स डाटा इन बाइनरी कोडेड फॉर्म, जो कि 0101 के सीक्वेंस में होता है। अब बेसिक डिफरेंस समझ लेना है कि टेक्स्ट फाइल और बाइनरी फाइल का डिफरेंस क्या है। टेक्स्ट फाइल अगर बना रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग सेव करेगा, मतलब अल्फाबेट, नंबर सेव करेंगे, वो भी अल्फाबेट में कन्वर्ट हो जाएगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बाइनरी में कौन सा डाटा सेव होता है, इमेज, वीडियो, ऑडियो। एकदम क्लियर है, समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई वीडियो, ऑडियो या फोटोग्राफ सेव हो रहा है तो वो बाइनरी फाइल में सेव होगा, और कोई अगर टेक्स्ट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, अल्फाबेट यूज हो रहा है तो वो टेक्स्ट फाइल में होगा। टेक्स्ट फाइल का जो डिफॉल्ट जो कोडिंग है वो ASCII कोड है और यहाँ पर 0101 के सीक्वेंस में होता है। इट सेव डाटा इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म। टेक्स्ट में जो है वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है, मतलब आप उसको नोटपैड या किसी भी दूसरे टेक्स्ट एडिटर में खोलकर देख सकते हो। और बाइनरी फाइल जो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में होता है। जो टेक्स्ट फाइल है उसका एक्सटेंशन .txt होगा और बाइनरी फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो .bin होगा। चलिए, ये तो समझ में आ गया कि अगर पाइथन प्रोग्राम में कोई भी डाटा को सेव करना है पर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, तो हम लोगों को किस चीज की आवश्यकता पड़ेगी, फाइल की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो फाइल कैसे काम करता है, पहले फाइल को हम लोग ओपन करते हैं, फिर उसमें काम करते हैं और फिर फाइल को बंद कर देते हैं। और आप जानते हो कि हर एक काम के लिए कुछ ना कुछ कोड या कमांड यूज करना होता है। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे कि कोई भी फाइल को ओपन कैसे करेंगे, तो कौन सा कमांड यूज करेंगे जिससे कि फाइल ओपन हो जाए। तो याद रखना है, पाइथन में जो फंक्शन है जो फाइल को ओपन करता है उसका नाम है ओपन फंक्शन। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं फाइल को ओपन करने के लिए। ओपन फंक्शन के अंदर में हम क्या करते हैं, जिस फाइल को खोलना है उसका नाम दे देते हैं। ध्यान रखना, ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे, जो फाइल को खोलना है उसका नाम दे देंगे और यहां पर एक और वैल्यू पास करते हैं। ये देखो, इसको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने यहां पर स्मॉल r यूज किया है, ये r का मतलब होता है कि हम लोग जो फाइल को खोल रहे हैं उसको किस लिए खोल रहे हैं, फाइल को खोलने का पर्पस क्या है, मोड क्या है, क्यों। तो अगर R है तो इसका मतलब है कि फाइल को हम सिर्फ रीड करने के लिए खोल रहे हैं, ठीक है। जब ये फाइल ओपन हो जाएगा तो ये सारा का सारा फाइल को इस यहां पर एक वेरिएबल है जिस वेरिएबल के साथ मैप कर दिया जाएगा। मतलब ये कि एक बार फाइल ओपन होने के बाद हम student.txt ना बोलेंगे, वहां पर जो वेरिएबल का नाम देंगे उस वेरिएबल से हम लोग उसको जानेंगे। ध्यान रखना है दोस्त स्टूडेंट्स
कि ये जो फाइल मोड है ये एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये मिस हो जाता है, अगर गलत हो जाएगा तो कोई भी फाइल ऑपरेशन ठीक से नहीं होगा। अगर कोई फाइल हमको सिर्फ पढ़ने के लिए ओपन कर रहे हैं, रीड करने के लिए, तो यहाँ स्मॉल आर का यूज करेंगे। अगर फाइल में कुछ लिखना है और लिखने के लिए अगर हम खोल रहे हैं तो यहां पर हम लोग डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे। अगर फाइल में कुछ ऐड करना है, पहले से लिखा हुआ डाटा उसमें कुछ ऐड करना है, तो हम लोग ए का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम लोग मोड बोलते हैं। ये जो पार्ट है ये मोड कहलाता है। मोड के बहुत सारे एग्जांपल देखो यहां पर दिए हुए हैं। फाइल मोड ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आर का मतलब है कि अगर पहले से कोई फाइल है तो उसको रीड करेंगे, पढ़ेंगे। और अगर फाइल नहीं है, सपोज आपने यहां पर कोई ऐसा फाइल का नाम दे दिया जो आपके कंप्यूटर में नहीं है, तो ये क्रिएट कर देगा आपके लिए। फिर यहां पर आप देखोगे W है, इसका मतलब राइट करना है। और R और B, RB का मतलब क्या होता है कि ये बाइनरी फाइल के लिए है। ये जो टेक्स्ट फाइल के लिए है, ये बाइनरी फाइल के लिए है। R प्लस रीड एंड राइट दोनों के लिए। और W मतलब सिर्फ राइटिंग मोड के लिए। यहां पर हम W मोड में ओपन करेंगे तो रीड नहीं करेंगे, राइट करेंगे। तो आप सिर्फ इसको याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 3 मोड है, रीड राइट, रीड राइट बोथ, दोनों एक साथ कर सकते हैं। और एक होता है अपेंड। अपेंड मतलब होता है कि हम जो फाइल खोल रहे हैं उसमें पहले से जो डाटा है उसको हम लोग उसी में और भी जोड़ देंगे। ये आपको प्रोग्राम के द्वारा हम दिखाएंगे, लेकिन पहला मेरा मकसद है किसी भी फाइल को ओपन करना है। इसका कोड कैसे होता है ये आप देख लो। पहले कोई भी एक वेरिएबल ले लेंगे, f इक्वल टू ओपन। यहां पर हम फाइल का नाम देंगे। जैसे मान लो अब मेरे पास एक फाइल है test.txt। अब ये फाइल को ओपन करेगा, पर किस लिए? रीड करने के लिए। गुड। कमांड ठीक से देखेंगे, एग्जाम में पूछेगा कि ये कमांड लिखिए फाइल ओपन करने के लिए, तो आप लोग ऐसे ही दोगे। अब जो फाइल ओपन होगा वो उसका नाम है test.txt। यहां आर का मतलब है कि इसको रीड करने के लिए, और वो फाइल एफ में चला जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इस फाइल को एफ डॉट क्लोज के साथ बंद कर देंगे। ये आपका तरीका है। कैसे काम करता है ये आगे हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट, अब फाइल को क्लोज करने का कमांड देखना है। फाइल को क्लोज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब जो फाइल डॉट क्लोज नाम का ये फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। आप देखो मैंने क्या किया, मैंने ओपन करके किस में डाला, एफ में डाला, इसलिए एफ डॉट क्लोज। आप जहां पर भी डालोगे, यहां पर जिस वेरिएबल का नाम दोगे उस वेरिएबल के साथ क्लोज फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो अभी आपने दो चीजें देखा, फाइल को ओपन करने के लिए ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, क्लोज करने के लिए क्लोज फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम माइंड में बैठा लो, कोई भी टेक्स्ट फाइल को ओपन करना हो तो हम लोग ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और क्लोज करना हो तो क्लोज फंक्शन का। दोनों का सेंटेंस देख लो कैसे ये होता है।